हाय गाइस, माय नेम इज साहिल एंड वेलकम बैक टू लर्न विद साहिल। आज से हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि ग्रामर और सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए आपको हेल्प करेगी। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें ग्रामर के कॉन्सेप्ट आते हैं बट फिर भी वो सेंटेंसेस सही से नहीं बना पाते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग जब सेंटेंस बनाते हैं तो हम लोग को सेंटेंस सही से फॉर्म ही नहीं करना आता है और हम लोग ब्लैंक हो जाते हैं। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपको ग्रामर के कॉन्सेप्ट बताऊंगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग डिस्कस करेंगे और ग्रामर को पढ़ने का एक बिल्कुल नया और प्रैक्टिकल अप्रोच मैं आपको दूंगा। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि एंड में मैं आपको एक मॉडल बताऊंगा जो किसी भी सेंटेंस में फिट हो जाएगा और वो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आपको हेल्प करेगा कि कैसे उन्हें लगाना है किसी सेंटेंस में। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अच्छा, शुरू करने से पहले मैं आपको ये समझा देता हूं कि हम लोग ग्रामर पढ़ते क्यों हैं, क्यों हम लोग ग्रामर पढ़ रहे हैं, क्या रीजन है ग्रामर पढ़ने का। देखिए, ग्रामर पढ़ने के दो रीजन है। पहला रीजन है कि हम किसी भी सेंटेंस को सही से फॉर्म कर पाए। ग्रामर जो है वो बेसिक्स है, सेंटेंस बनाने के लिए हमें ग्रामर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो नंबर वन क्या है, आप सही सेंटेंस बनाए, वो आपका पहला मोटिव होगा ग्रामर के लिए। ठीक है, और दूसरा क्यों हम लोग ग्रामर पढ़ते हैं, जिससे हम लोग अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाए इंग्लिश की। जितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी उतना ही आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। अगर आपको पता होगा ना कि मैं सेंटेंस बना रहा हूं वो सही है और मुझे पता है कि मैंने क्या लगाया है, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा अंदर से। अंदाजे से बोलते चले जाओगे तो कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो आज जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो बहुत यूनिक वे होगा मैं आपको जिसमें ग्रामर पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ग्रामर के दो पार्ट्स मैंने डिवाइड किए हैं। मैंने पर्सनली ग्रामर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये दो पार्ट्स कौन कौन से हैं इसे समझते हैं। पहला पार्ट है हमारा प्रैक्टिकल ग्रामर का। ठीक है, पहला पार्ट क्या है, प्रैक्टिकल ग्रामर। ऑलराइट, और दूसरा है हमारा थियोरेटिकल ग्रामर। अब ये क्या है और कैसे इनको यूज करते हैं ये मैं आपको समझाता हूं। देखो, प्रैक्टिकल ग्रामर और थियोरेटिकल ग्रामर में डिफरेंस क्या है। प्रैक्टिकल ग्रामर जो है वो हमारे यूज में आती है फॉर स्पोकन इंग्लिश, यानी अगर आप स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपको प्रैक्टिकल ग्रामर पढ़नी है। और अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश आती है, तो वहां पे आपको थियोरेटिकल ग्रामर पढ़नी है। ठीक है, थियोरेटिकल ग्रामर के लिए कोर्स में बाद में अपलोड करूंगा। राइट नाउ अभी हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल ग्रामर की। ठीक है, प्रैक्टिकल ग्रामर जो होती है ना, इसको इजी करने के लिए मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। क्लियर, दो पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया है इसको समझते हैं। देखो, किसी भी सेंटेंस को जब आप बनाते हो तो दो तरह की प्रॉब्लम्स आती है, मेजर प्रॉब्लम्स जो स्टूडेंट्स को आती हैं। पहली प्रॉब्लम कि हम सेंटेंस को सही से शुरू नहीं कर पाते हैं, सही से सेंटेंस की शुरुआत नहीं कर पाते हैं। और दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है कि हम सेंटेंस को कनेक्ट नहीं कर पाते, यानी दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट नहीं कर पाते हैं और वहीं पे हम ब्लैंक हो जाते हैं और हम लोग हेजिटेट करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैंने इनको प्रैक्टिकल ग्रामर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें 3 और 2 5 चैप्टर्स हैं जो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रैक्टिकल ग्रामर को जो दो पार्ट्स में हम लोगों ने डिवाइड किया है, पहले पार्ट में 3 चैप्टर आते हैं, जिसमें पहला चैप्टर है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ऑलराइट, दूसरा चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है आपका टेंसेस, और थर्ड चैप्टर जो है वो है आपका मोडाल्स। थर्ड चैप्टर कौन सा है, मोडाल्स। ये तीनों ही चैप्टर आपको किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग करने में हेल्प करेंगे। यानी अगर आपको सेंटेंस की शुरुआत सही से करनी है तो आपको इन तीनों चैप्टर्स पे कमांड आना जरूरी है। इन तीनों चैप्टर्स के लिए मैंने कुछ वीडियोस पहले अपलोड किए हैं, मैं दोबारा से आपको एक प्रैक्टिकल वे में इनको पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी आप सिर्फ एक लिस्ट बना लें जिससे आपके माइंड में क्लियर रहे कि मुझे किस चीज पे फोकस करना है और उससे मुझे रिजल्ट क्या मिलने वाला है। तो ये जो पहले 3 चैप्टर्स हैं आपको क्यों किस चीज में हेल्प करेंगे, टू स्टार्ट द सेंटेंस करेक्टली। ये क्या मोटिव है हमारा, टू स्टार्ट द सेंटेंस करेक्टली। ठीक है, अगर आपको सेंटेंस की शुरुआत सही करनी है, किसी भी सेंटेंस को शुरुआत में सही बनाना है, तो आपको इन तीनों चैप्टर्स पे ध्यान देना है। ठीक है, अब जिसमें अगर आप सेंटेंस की शुरुआत सही से कर देंगे तो ऑटोमेटिकली उसका एंड भी सही होगा। ठीक है ना, तो इन तीनों चैप्टर्स पे ध्यान रखें। इन तीनों चैप्टर्स का मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझा देता हूं क्या है। देखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कुछ नहीं होता। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल है। ठीक है, ये हमारा इन अ नटशेल यानी ब्रीफ जो है इस चैप्टर का पूरा एसेंस है, यानी इसका सार है। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये होता है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। ठीक है, इसके अलावा मैंने वीडियो बना रखा है तो एक बार जाके देख लें, फ्यूचर में और वीडियोस मैं इसके ऊपर अपलोड करूंगा।
टेंसेस और मोडेल्स क्या बताते हैं? देखो, टेंसेस और मोडेल्स सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का खेल है, ठीक है ना। कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा और उसके साथ कौन सा मेन वर्ब लगेगा, यही खेल जो है वो पूरा का पूरा टेंसेस और मोडेल्स का होता है। मतलब आप टेंसेस और मोडेल्स क्यों पढ़ते हैं? आपको यह जानना होता है कि कौन से हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सा मेन वर्ब लगाऊं, और दूसरा आपको यह जानना होता है कि मैं कौन से टाइम की बात कर रहा हूं। दो मेजर चीजें बताते हैं टेंसेस। पहला तो आपको ये बताते हैं कि कौन से टाइम में बात हो रही है, पास्ट टाइम की बात कर रहे हो, प्रेजेंट की बात कर रहे हो या फ्यूचर की बात कर रहे हो। और दूसरा ये क्या बताता है कि ये किस तरह के एक्शन की बात कर रहे हो आप। क्या आप कॉन्टिन्यूस एक्शन की बात कर रहे हो, क्या आप परफेक्ट एक्शन की बात कर रहे हो, क्या आप सिंपल एक्शन की बात कर रहे हो, या फिर आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एक्शन की बात कर रहे हो। तो ये दोनों चीजें कौन बताता है? हमारा टेंसेस और मॉडल्स। और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन डिसाइड करता है हमारा टेंसेस और मॉडल्स के चैप्टर्स, ठीक है। इन पे भी ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, एक बार जाके उनको चेकआउट कर लेना। मैं आगे और डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये तीनों चैप्टर्स हमें किस लिए काम में आएंगे? किसी भी सेंटेंस को शुरुआत करने में। अब दूसरे जो ग्रुप ऑफ चैप्टर्स हैं वो है हमारे प्रेपोजिशंस और मॉडल्स। कौन से चैप्टर्स हैं? प्रेपोजिशंस और प्रेपोजिशंस और कंजंक्शंस। ये दोनों चैप्टर जो है ना, इनको हम कनेक्टर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कनेक्टर्स। जैसे आपको नाम से पता लग रहा होगा, कनेक्टर्स का मतलब होता है वो चीजें जो दो सेंटेंस को या दो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को कनेक्ट करने में काम में आती है। तो कंजंक्शन और प्रेपोजिशन को हम किस लिए यूज करेंगे? दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए। तो क्या यूज हो गया इनका? टू कनेक्ट सेंटेंसेस, ठीक है। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, जनरली हम लोग एक सेंटेंस बना लेते हैं, फिर दूसरा सेंटेंस उससे कैसे कनेक्ट करें। तो उसी के लिए हम लोग प्रेपोजिशन और कंजंक्शंस को पढ़ते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में मैं डिटेल में आपको ये समझाऊंगा, ठीक है। अभी आप ये लिस्ट बना लें। इस लिस्ट से क्या होगा, आपके माइंड में क्लैरिटी रहेगी कि कौन सा चैप्टर किस लिए काम में आता है और कौन सा चैप्टर आपको किस लिए यूज करना है, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर्स हो गए जो हमारे काम में आएंगे प्रैक्टिकल स्पोकन इंग्लिश को सीखने के लिए और सेंटेंस को सही से बनाने के लिए। अब आ जाओ सेकंड चीज के ऊपर, जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेजेस भेजे हैं कि सर पार्ट्स ऑफ स्पीच आप बढ़ाइए, पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस कीजिए। देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच में अभी आपको एक बहुत ही नटशेल और बहुत ही ब्रीफ में डिस्कस कर देता हूं, फिर एक एक करके हम सारे चैप्टर्स डिस्कस करेंगे, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के, ठीक है, आने वाले लेक्चर्स में। अभी देखो, टोटल कितने होते हैं? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपने इनका नाम सुना होगा, मैं लिख देता हूं जल्दी से। पहला होता है नाउन, दूसरा होता है प्रोनाउन, थर्ड होता है आपका वर्ब, और उसके बाद आता है एडजेक्टिव, देन उसके बाद उसके बाद आता है आपका एडवर्ब, उसके बाद में वी हैव प्रेपोजिशन, देन वी हैव कंजंक्शन, एंड देन वी हैव इंटरजेक्शन, ठीक है, इंटरजेक्शन। ऑलराइट, ये पूरे जो होते हैं ना 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच एग्जिस्ट करते हैं हमारे इंग्लिश के अंदर, जो हमारे सेंटेंस बनाने में काम में आते हैं, ठीक है। अब इन पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या खासियत है और कैसे इन्हें यूज करेंगे, एक एक करके आगे वाले वीडियोस में मैं सब पढ़ाऊंगा। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, टेंसेस। तो जिसको नहीं आता है वो इस सीरीज को फॉलो करता रहे, और अगर कोई और डाउट्स है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज देखो, जो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है, किसी भी सेंटेंस के अंदर, किसी भी सेंटेंस में इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच आ सकता है, और जरूरी नहीं है सारे आएंगे। हो सकता है 2 आए, हो सकता है 3 आए, हो सकता है 4 आए, हो सकता है 5 आए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, वर्ब जो होता है ना, वर्ब, बिना वर्ब के कभी भी सेंटेंस नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना। वर्ब नहीं है तो सेंटेंस भी नहीं है। और ज्यादातर केसेस में नाउन और प्रोनाउन भी आते हैं, ठीक है। नाउन, प्रोनाउन और वर्ब ये तो हर सेंटेंस में आएंगे। इसके अलावा ऑप्शन है, एडजेक्टिव आ सकता है सेंटेंस में, जरूरी नहीं है, आ सकता है, आप नहीं भी आ सकता। एडवर्ब भी आ सकता है, नहीं आ सकता। प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन के साथ भी ऑप्शनल है, यानी सेंटेंस में जरूरी नहीं कि आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन ये तीनों जरूर आएंगे। वर्ब तो हमेशा आएगा, ठीक है, और नाउन, प्रोनाउन भी आएगा। क्लियर? अब मैं आपको एक मॉडल दे देता हूं और उसके बाद एक टेक्निक आपसे शेयर कर दूंगा जो आपको ग्रामर के लिए
पूरे सीरीज में काम में आएगी। आप ग्रामर में वो टेक्निक को ध्यान रखिए, ठीक है। पहले एक मॉडल की बात करते हैं। मॉडल क्या है? देखो, मॉडल ये है कि जब भी आप पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपसे मॉडल डिस्कस कर दूंगा। पहले आप ये स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम एक मॉडल डिस्कस करेंगे यहां पे इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को यूज करते हुए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो अब मैं आपको एक स्ट्रक्चर या एक मॉडल दूंगा जो आपको हर पॉजिटिव सेंटेंस में बनाने में यूज में आएगा, ठीक है। और उसमें आपको कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच किस जगह लगाना है वो मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। देखो, मॉडल क्या है? सबसे पहले जितने भी पॉजिटिव सेंटेंसेस बनेंगे उसमें ये मॉडल काम में आएगा। तो सबसे पहले हम सेंटेंस की शुरुआत हमेशा नाउन या प्रोनाउन से करते हैं, ठीक है। ये जो मैं चीजें आपको बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ये 80-90% केसेस में पूरी तरह से इफेक्टिव है। नेगेटिव सेंटेंसेस या और तरह के सेंटेंसेस में ऐसा नहीं होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी पॉजिटिव सेंटेंस सबसे पहले शुरुआत किससे होती है? नाउन या प्रोनाउन से। उसके बाद हमारा आता है वर्ब, क्लियर। सेकंड चीज क्या आती है? वर्ब आती है। उसके बाद में अब ऑप्शन है, अब एडजेक्टिव आ सकता है, ठीक है, और उसके साथ में आपका एडवर्ब भी आ सकता है, क्लियर। ये दोनों चीजें ऑप्शन में आ सकती है, ठीक है। उसके बाद में आपका क्या आ सकता है? उसके बाद में आप प्रेपोजिशन या कंजंक्शन, प्रेपोजिशन या फिर कंजंक्शन यूज करेंगे कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। और लास्ट में आपका दोबारा से नाउन या प्रोनाउन आता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये है हमारा एक मॉडल जो किसी भी सेंटेंस को बनाने में यूज में आता है। शुरुआत नाउन प्रोनाउन से होती है पॉजिटिव सेंटेंस में, फिर वर्ब आता है, फिर एडजेक्टिव या एडवर्ब आ सकता है, फिर प्रेपोजिशन कंजंक्शन आ सकता है, और फिर नाउन या प्रोनाउन लास्ट में फिर से आ सकता है, ठीक है। अब यहां पे देखिए क्यों आ रहे हैं ये, क्या कौन सी चीज किसके लिए आ रही है वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। नाउन और प्रोनाउन जो शुरू में आता है ना, उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। अगर किसी भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन शुरुआत में आ गया तो सब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपको पहली चीज याद रखनी है। अगर नाउन प्रोनाउन बाद में आ गया, सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है, तो हमेशा ये क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। ये आपको समझना है। वर्ब जो है वो दो तरीके के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ये ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो जाके मेरा वर्ब का वीडियो देख लेना, उससे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आता है। हो सकता है हेल्पिंग वर्ब आए, हो सकता है मेन वर्ब आए, हो सकता है दोनों साथ में भी आ जाए, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट बनता है वर्ब का। फिर एडजेक्टिव किसके लिए आता है? एडजेक्टिव आता है हमारा नाउन या प्रोनाउन के लिए, ठीक है। नाउन या प्रोनाउन के लिए एडजेक्टिव आता है। एडवर्ब या तो एडजेक्टिव के लिए आता है या फिर एडवर्ब खुद के लिए भी आ जाता है कभी कभी, ठीक है। प्रेपोजिशन और कंजंक्शन अभी हमने पढ़ा कनेक्टर्स होते हैं, तो ये क्या करते हैं? ये कनेक्ट करते हैं सेंटेंस को, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे इस तरह से एक मॉडल में यूज हो जाते हैं। इसको डिटेल में मैं आपको एक एक क्लास में आगे पढ़ाऊंगा। सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ ये मॉडल समझ ले, और दूसरा जो मैंने आपको ग्रुप्स बताए, ये 5 चैप्टर्स के, ये पढ़ ले। इन सबसे रिलेटेड मैंने एक एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो एक बार आप उसे जाके चेकआउट कर लें, और फिर भी कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अच्छा, अब हम बात करते हैं लास्ट में एक टेक्निक की, जो मैंने आपको कहा था आप पूरा डे 1 से उस टेक्निक को शुरू करें और एंड तक आप उस टेक्निक को करेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी लैंग्वेज की। टेक्निक का नाम है एनालाइजेशन टेक्निक। क्या नाम है? एनालाइजेशन टेक्निक। देखो, एनालाइजेशन टेक्निक में आपको क्या करना है, इसको समझो। आप डेली बेसिस पे 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट, ठीक है, अपने हिसाब से कोई भी एक नॉवल ले लो, स्टोरी बुक ले लो, कोई ऑनलाइन आर्टिकल ले लो, जो आपकी मर्जी है वो ले लो, लेकिन ऐसा कुछ पढ़ना जो आपके समझ में आए, ठीक है। आप वो ले लो, रोज 5-10 मिनट आप सेंटेंसेस पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आप सेंटेंस में हर वर्ड को एनालाइज करो। कैसे एनालाइज करो? कोई भी एक सेंटेंस आ रहा है उसमें एनालाइज करो कि हर सेंटेंस में वो वर्ड क्या है। क्या वो नाउन है? क्या वो प्रोनाउन है वर्ड? क्या वो वर्ब है? क्या वो एडजेक्टिव है? कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है वो वर्ड? इस तरह से एक एक वर्ड को एनालाइज करते हुए आगे चलो, ठीक है। और इससे क्या होगा, आप चाहे 5 सेंटेंस भी एनालाइज करो ना, तो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। अब बच्चे ये मत कहना कि सर मुझे 2 कॉन्सेप्ट आते हैं, 3 आते हैं। बेटा, एक भी आता है या 5 आते हैं या 500 कॉन्सेप्ट आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। डे 1 से स्टार्ट करो। जितने कॉन्सेप्ट आते हैं उतने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते चलो और एनालाइज करते चलो। डेली बेसिस पे कम से कम 5-10 मिनट करोगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपको इतना कॉन्फिडेंट फील होगा, जब आप बोलोगे आपको पता होगा कि मैं सही बोल रहा हूं और आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो ये टेक्निक फॉलो करते रहो। आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको और बहुत सारी टेक्निक्स दूंगा। आई होप यू आर लाइकिंग द कंटेंट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड और भी कुछ क्वेरीज हैं तो प्लीज पुट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। टेक केयर एंड स्टे सेफ। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।